जय सिया राम भाइयों, मेरा नाम राज है और आप सभी का हमारे कंप्यूटर इन्फो चैनल में स्वागत है। तो यह मेरा चैनल का दूसरा वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, ईटीसी। तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, इसका मतलब है कि जिन पार्ट को हम हाथ से टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वह सब हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि मॉनिटर है जो हम उसे छू सकते हैं, और जो माउस है उसे भी छू सकते हैं हम, कीबोर्ड को भी छू सकते हैं, मदरबोर्ड, रैम, ईटीसी इत्यादि को हम छू सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं। अब हार्डवेयर के दो प्रकार होते हैं। पहला इंटरनल हार्डवेयर, दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर वह हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उपस्थित होता है। मतलब कि आपने देखा कि हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो इंटरनल में वो आते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, या कंप्यूटर सिस्टम से मतलब नहीं, हमें कोई भी चीज़ हो उसके अंदर जो भी पार्ट्स होता है उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में चार्जर हो गया हमारा, तो चार्जर के अंदर पीसी बोर्ड लगा रहता है छोटा सा, जिसपे सभी कंपोनेंट्स असेंबल रहते हैं। तो वह क्या है, वह इंटरनल हार्डवेयर है, क्योंकि वह चार्जर के अंदर होता है। और जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसका बॉक्स, वो क्या है, वो है इंटरनल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। और इसी तरह कंप्यूटर में बताया गया मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, एसएसडी, प्रोसेसर, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो जब सीपीयू बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ पार्ट्स लगाते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड के अंदर हम हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं, रैम वगैरह, एसएसडी, प्रोसेसर इत्यादि। इन सभी पार्ट को हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। वह हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर उपस्थित होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले इंटरनल में क्या आता है, इन माने अंदर। तो जो कंप्यूटर के अंदर उपस्थित होता है उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक्सटर्नल हार्डवेयर वह हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर होता है। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, जो बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं या बाहर उपस्थित होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कैबिनेट, ईटीसी एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर वह हार्डवेयर जो सिस्टम के बाहर उपस्थित होता है। एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक्सटर्नल मतलब कि एक्स्ट्रा माने बाहर, जो हम बाहर की तरफ लगाए रहते हैं, वह सब एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। चार्जर में मैंने आपको बताया था पहले, तो चार्जर के ऊपर का बॉक्स है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कैबिनेट इत्यादि। मॉनिटर भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो हम बाहर से देखते हैं, जो उसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो इंटरनल हार्डवेयर में आते हैं। माउस के जो बाहरी ऊपरी हिस्सा है वह एक्सटर्नल हार्डवेयर होगा, और जो अंदर है वह इंटरनल हार्डवेयर में आएगा। और जो कीबोर्ड है इसी तरह कीबोर्ड, और जो कैबिनेट तो वैसे ही एक्सटर्नल हार्डवेयर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर में क्या अंतर है। तो चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, अर्थात जिन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वह सब सॉफ्टवेयर होते हैं। यह प्रोग्रामों तथा प्रक्रियाओं का ग्रुप होते हैं। प्रोग्राम मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि हमारा मैक हो गया, विंडो हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि यह प्रोग्रामों द्वारा बनाए गए हैं, तो यह सॉफ्टवेयर कहलाएंगे जिन्हें हम छू नहीं सकते। यदि हम आपसे कहें कि आप जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जैसे कि MS एक्सेल, उसकी सीट को छुएं तो आप छू सकते हैं? नहीं, आप नहीं छू सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर टच कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। तो इसके उदाहरण में क्या आते हैं, MS ऑफिस में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, और भी हैं इसके अंदर MS ऑफिस के अंदर। और वेब ब्राउजर, विंडो 10, मैक OS क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में OS कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। अब आती है बात कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके नाम से स्पष्ट है, ऐप जो हमारे डेली यूज में उपयोग होते हैं, वह सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो यूजर के डेली यूज के लिए बने होते हैं। इन सॉफ्टवेयर का सीधा यूजर से संबंध होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब कि जो हम MS एक्सेल, MS वर्ड ये सब चलाते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
क्योंकि इसका उपयोग हम डेली के लिए करते हैं और सॉफ्टवेयर का सीधा यूजर से संबंधित है। इसका मतलब है कि हम सीधे सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं। हम जो भी काम करते हैं इसे ओपनली कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली कर सकते हैं। इसे किसी कोड की जरूरत नहीं होती है, जो हम लिखते हैं वही हम कर सकते हैं। तो यह क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉरी दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं। MS वर्ड, कैलकुलेटर, फोटोशॉप, टैली इत्यादि। MS वर्ड है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर ये भी एक कैलकुलेशन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और तीसरा है फोटोशॉप, जिस पर हम फोटो एडिट करते हैं, यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो टैली है इस पर हम अकाउंट का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है B नंबर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने में सहायक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। मतलब कि जो सिस्टम के लिए ऑपरेट करने में सहायक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यदि कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। यदि हम आपसे कहें कि आप नया CPU खरीदें, और मतलब कि नया CPU का सामान खरीदें, उसे असेंबल करवाएं और उसे डायरेक्ट ओपन करें, मतलब कि ऑन करें, तो क्या आप ऑन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब तक इसे ओपन नहीं कर सकते। तो इसमें हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, या मैक होगा तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तीनों में से कोई भी डाल सकते हो। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।